उसे और कुछ आता हो ना हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं। दिल्ली में तो स्पष्ट है, सातों के सातों। ठीक है, हरियाणा बताइए। हरियाणा भी स्पष्ट है। 10 की आइए देखते हैं, मजा आएगा। कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर काम नहीं किया, और खास तौर से डॉक्टर हर्षवर्धन का हटना न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय से बल्कि सांसद के रूप में प्रत्याशी के तौर पर भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है मानक कि कोविड के समय पर दिल्ली ने जो मार झेली, जो मरघट में 24 घंटे लाशें जली, जो एक एक सांस के लिए मोहताज हुए लोग, जनता ने सोच लिया था कि इन लोगों को माफ नहीं करेगी। और जो एकमात्र रिंकिया के पापा बच गए थे, उनकी तो इतनी बुरी हालत है कि वो जो इंटरव्यू देते हैं उसी में फंस जाते हैं। और जैसे मोदी जी ने तो 10 साल में अच्छा ही किया, कोई पत्रकार वार्ता की नहीं, ये महाशय कर रहे हैं और अपने जाल में उलझते जा रहे हैं। अच्छा। कन्हैया कुमार के ऊपर आक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, और आज मुझे लगता है कि एक पूरा हुजूम जो है दिल्ली नहीं देश से जुड़कर उस सीट पर एकत्रित होकर मनोज तिवारी जी को हराने के लिए लगा है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका दिल्ली का उत्तर पूर्वी दिल्ली है, जिसमें 10 साल से ये व्यक्ति सांसद रहे। ओके, मतलब 7-0 समझ लेना, नहीं किया, मतलब 7-0 होने वाला है, 7-0 नील बटा सन्नाटा भाजपा के लिए ठीक है। और साथ इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि झाड़ू ने झाड़ू ठीक है। को पकड़ लिया अच्छा, हाथ है। और ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया, रागिनी, हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया। पंजाब में क्या होगा? पंजाब में क्या होगा? हाथ ने पंजाब में झाड़ू को पकड़ा या नहीं? पूरा सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली में हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया है, तो यहाँ से कीचड़ साफ होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। ओके। और कीचड़ के जाते ही कमल का क्या हाल होगा, ये सब देख लेंगे। ओके। पंजाब में परिस्थिति के हिसाब से हम दोनों दल अलग लड़ रहे हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का वहां भी कोई क्या कहते हैं अकाउंट ही खुलने वाला नहीं है। वहां पे भी शून्य और सिफर रहने वाला है। ठीक है। तो देखिए, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। दिल्ली में भी शून्य भाजपा का और पंजाब में भी शून्य भाजपा ठीक है। का, और दोनों ही प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं क्या आपको तो बहुत कुछ बचाना है। मैंने अभी आंकड़े गिनवाए, दिल्ली की 7 बचानी है आपको, हरियाणा की 10 बचानी है, बिहार की 39 बचानी है, यूपी की 64 है, झारखंड की 11 है 14 में से। हो पाएगा? आखिरी 2 चरण बचे हैं अब। के मैं इतना ही केवल कहना चाहता, ये तोता छाप भविष्यवाणी से भविष्यवाणी से कुछ नहीं होता है। जमीन धरातल पे आना पड़ता है, धरातल पे। मैं अपनी बहन का दर्द समझ सकता हूँ, कन्हैया कुमार से ज्यादा अच्छी कैंडिडेट हो सकती थी। लेकिन समस्या बड़ी विकट है। वो कन्हैया कुमार जो आके कह रहे थे कि डूबती हुई, जब ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी डूबती हुई जहाज है, मैं उस जहाज को बचाने आया हूं। गजब बेइज्जती है। और आज वो जो है कैंडिडेट हो गए। वैसे भी कांग्रेस में कुछ बचा नहीं। कांग्रेस में तो एक मिनट, लोकसभा आज आपको बड़ी हमदर्दी आ रही है रागिनी नायक से। ऐसा तो नहीं 3-4 प्रवक्ता तोड़ने के बाद अब बीजेपी के टारगेट पर अगला नाम रागिनी नायक का है? नहीं, हम किसी को नहीं तोड़ रहे। बहुत से लोग लाइन में हैं, हमें पता है। अच्छा। बहुत से लोग, हम किसी को तोड़ के लाए क्या? अच्छा। लोग अपनी बात कह के आ रहे हैं, और केवल प्रवक्ता क्यों टूट रहे हैं, इनके तो नेता भी टूट रहे। वही तो मैं कहने जा रहा था आपसे। हाँ। कि जो लोग राज्यसभा में बच गए हैं, जिनका 5 साल सुरक्षित नजर आ रहा है, वही राज्यसभा में है, वही नेता कांग्रेस में बचे हैं। लोकसभा में कौन बचा है? लोकसभा में कोई, यदि मैं 2-3 नाम बोलूं, उसके ज्यादा चौथा नाम नहीं गिना पाएंगे लोकसभा में। सोनिया गांधी थी, वो रिटायर हो गई, वो राज्यसभा में पिछले दरवाजे से चली गई। एक अधीर रंजन चौधरी, आए दिन उनके हालात आप देख रहे हैं, कब पार्टी से बाहर हो जाए पता नहीं। एक मनीष तिवारी, एक शशि थरूर, इसके बाद कोई नाम गिना सकते हैं? अरे 4 जून तक का इंतजार तो कर लीजिए। आप तो अभी से देखिए कांग्रेस की ये बुरी हालत के उदाहरण देने लगे। 2019 में क्या हालत थी? हाँ। अच्छी हालत थी। इस उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 1 सीट रायबरेली थी, राहुल गांधी भी हार गए। तो कौन सी आप बहुत अच्छी सी स्थिति मानते हैं कांग्रेस की? मैं कह रहा हूं बीजेपी की अग्नि परीक्षा रागिनी, कांग्रेस की भी तो अग्नि परीक्षा होगी, इंडिया गठबंधन की भी तो अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि 115 सीटें वो हैं जहां आपको एनडीए से बहुत सारी सीटें छीननी पड़ेंगी अगर आपको सरकार हटानी है तो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मानक, जनता जब मन बना लेती है ना, तो हवा का रुख बदलने में समय नहीं लगता। अच्छा। ऊंट बहुत ही सोच समझ कर करवट बदल लेता है, और तख्तो ताज पलटने का मौसम भी आ जाता है। ये अग्नि परीक्षा का समय निकल चुका। अब अग्नि परीक्षा के साथ साथ जितनी मर्जी परीक्षाएं दे दें, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इस बार
लोकसभा चुनाव में पास होने वाले हैं नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पार्टी का सर्वोच्च नेता है ना, उसकी भाव भंगिमाओं से, उसके कॉन्फिडेंस से, उसके आचार व्यवहार से, उसके भाषण की शैली से बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि असल में चुनावी समीकरण क्या है और चुनाव के बाद नतीजे किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। आप मोदी जी की तरफ देखिए और आप राहुल गांधी जी की तरफ देखिए, आपको फर्क मुझे लगता है बहते पानी की तरह आपके लिए और जनता के लिए फर्क साफ हो जाएगा कि भाषण देता है जब भी लगता है जुमलों का सरदार बोलता है, उसे और कुछ आता हो ना हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो देखिए पिछले 10 साल से मोदी जी की सत्ता की इमारत झूठ की नींव पर खड़ी रही। छठा चरण आते आते न सिर्फ ये सत्ता की इमारत ढह चुकी है, बल्कि मोदी जी का चुनावी रथ धंस भी चुका है। और मैं इसलिए कह रही हूं कि मोदी जी के झूठ का स्तर ही देख लीजिए। पहले दूसरे चुनाव में शुरू होता है मंगलसूत्र और भैंसिया से, और छठे चरण तक आते आते अब मोदी जी कह रहे हैं बैंक के खाते बंद करा देंगे, इंडिया वाले आ गए तो बिजली गुल करा देंगे, और टोटी में से जल गायब कर देंगे, जल में से टोटी गायब कर देंगे। मतलब कि अब क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, वो मोदी जी को ही समझ नहीं आ रहा। इसीलिए अगला मुझे लगता है उनका डायलॉग आने वाला है कि भैया वोट दे दो, इंडिया वाले आ गए तो जिन 2 टेलीप्रॉम्प्टर से देख के बोलता हूं उसमें से एक टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर चले जाएंगे। तो मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कहीं इसलिए तो आप नहीं बचते हैं कि 4 जून को फिर उसके बाद उल्टा हो गया तो फिर आप कैसे हमारे सवालों का सामना करेंगे, इसलिए तो नहीं बचते हैं। बाकी प्रवक्ता तो खुल के कहते हैं आपके, वो तो गिनवाने लगते हैं, हम यहां इतनी जीतेंगे, यहां इतनी जीतेंगे, यहां इतनी जीतेंगे। हम कहां बचते हैं? मैं तो आपके सामने इस प्रस्ताव से पहले दिन से कह रहा हूं कि हम 400 पार करेंगे, एनडीए 400 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। दिल्ली में कितनी जीत रहे हैं बताइए फिर। दिल्ली में तो स्पष्ट है, 7 के 7 सातों, ठीक है। हरियाणा बताइए। हरियाणा भी स्पष्ट है, 10 की 10। हरियाणा में कौन लड़ रहा है हमारे 10 की 10 साथ? बता तो दो आप। ओके 10 की 10। कौन है हरियाणा में लड़ने वाला? ठीक है। बिहार बताइए। बिहार इस बार हम पूरा 40 सीट जीतेंगे। 40 पूरा 40। पूरा ओके। 40। यूपी बताइए। उत्तर प्रदेश। जैसे आरजेडी का खाता नहीं खुला था वैसे इस बार भी खाता ओके। यूपी बताइए। यूपी में कोई चांस नहीं है, इस बार रायबरेली में खाता नहीं खुलेगा। मतलब 80 की 80 दावा यही है। रायबरेली में भी वो हालात हैं, लोग पूछ रहे हैं अमेठी छोड़ के। ओके। बंगाल बताइए। बंगाल। आज तक राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, कोई जवाब नहीं दे ओके, पाया। बंगाल और ओडिशा और बता दीजिए। अमेठी का चुनाव क्यों नहीं लड़े? ओके। बंगाल और ओडिशा। गांधी जवाब नहीं दे पाए, खड़गे नहीं दे पाए, प्रियंका गांधी नहीं दे पाए। आज यदि देखिए बंगाल और ओडिशा, वो दे दे तो बंगाल और ओडिशा समझ जाएगी। बंगाल और ओडिशा ही बता दीजिए। बंगाल। मजा आया। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। से उम्मीद करता हूं कि आज की डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की डिबेट वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रागिनी राघव के बीच थी। इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी राघव ने कहा कि 4 जून को मोदी जी का मोय होना तय है। इसी का जवाब देते हुए के शर्मा कहते हैं कि 4 जून के बाद इस कांग्रेस की सरकार भारत देश में नजर नहीं आएगी, उसका नामो निशान भारत से मिट जाएगा और हमेशा बीजेपी का झंडा गड़ा रहेगा।